मैं चाहती हूँ यीशु नाम के लिए एक दफा जोर लगाएं। और मैंने आपको तालियां मारने के लिए इसलिए कहा, मेरा पेज नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने कहा अपनी देर में मैं ढूंढ लूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए कि आज सुबह से ही खुदा का रूह मुझे अपनी कलीसिया के बारे में कुछ और ज्यादा अवेयरनेस दे रहा है, और आप सब मुझे बहुत ही कीमती नजर आ रहे हैं। और मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ आप सबको देखकर कि खुदा ने गुड लाइफ चर्च को कितनी खूबसूरती से मुरक्कब किया है, कितनी खूबसूरती से बिल्ड किया है। और फरहान अक्सर कहते हैं कि खुदा ने हमें चुन के लोग दिया, खुदा ने हमें वफादार और एक्टिव। अभी मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, बस ये 30 नवंबर तक सबके हम चेहरे सामने ले आएंगे। हालेलुया। फिर भी मैं चाहूंगी पूरी टीम के लिए एक दफा जोरदार तालियां। हमारे दरमियान सुलेमान भाई हैं, उनकी मिसेस भी हैं, अगर उन्हें बुरा न लगे तो प्लीज खड़े हो जाएं। सुलेमान भाई गुड लाइफ चर्च से ही बपतिस्मा याफ्ता हैं, उनकी मिसेस आई हैं। मैं चाहूंगी खड़े हो जाएं ताकि हम उनको एज अ कपल अपने चर्च में भरपूर तालियों के साथ करें। बहुत ही खूबसूरत कपल गुड लाइफ चर्च का हिस्सा बना, हमें बड़ी खुशी है। खुदावंद आप दोनों को बहुत बरकत दे। थैंक यू सिस्टर, आप बैठ सकते हैं। उसके अलावा अंकल प्रवेश और उनकी मिसेस भी आई हैं, एक और खूबसूरत कपल, हम उनको भी भरपूर तालियों के साथ अपने चर्च में वेलकम करेंगे। और जितने लोग गैप के बाद आए हैं, किसी भी एक अरसे के बाद आए हैं, उन सबको वेलकम करते हैं चर्च में तालियों के साथ। इससे पहले कि हम कलाम की खिदमत में आगे बढ़े, आप सबसे एक दरख्वास्त है कि 9 बजे चर्च में संडे स्कूल लगता है। और सिस्टर नबीला प्लीज आप खड़े हो जाएं जरा। सिस्टर नबीला लीड करती हैं, और आज मैं सुबह जल्दी आ सकी ऊपर, और जब ये संडे स्कूल करवा रहे थे तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि बच्चों पे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो प्लीज अगर वो आपके बच्चों पर मेहनत करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो गुड लाइफ चर्च के पास गोल्डन चांस है कि वो अपने बच्चों को मसीह यीशु के और करीब ला सकें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हिकमत का बादशाह कहता है कि तो अपने बच्चे की उस राह पर परवरिश कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं भेजा। इंग्लिश की कोटेशन है, if you do not teach your kids to follow Christ, then people will teach them not to. अगर आप अपने बच्चों को यीशु की पैरवी करना नहीं सिखाएंगे तो फिर लोग उनको सिखाएंगे कि यीशु की पैरवी नहीं करनी। सो आज वक्त है कि हम अपने बच्चों को अभी से सिखाएं, अभी से उनको यीशु की अहमियत के बारे में सिखाएं। आमीन। सो आप सबसे दरख्वास्त है अपने बच्चों को 9 बजे यहाँ पर टाइम से भेजें, और सब अपने बच्चों को भेजें ताकि संडे स्कूल की जो रिक्रूटमेंट है, जो ग्रोथ का प्रोसेस है, वो फास्ट हो सके। आमीन। चलिए अब हम कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मसीह यीशु के निहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे लिए कफारा दी। आज जिस वाक्य के बारे में हम कलाम सीखेंगे, आपने शायद ही ये वाक्य सुना हो। अभी जब सिस्टर तानिया पढ़ रहे थे तो आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वाक्य सुना होगा कि बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई वाक्य दर्ज भी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाक रूह की कि उसने ये वाक्य बाइबल मुकद्दस में दर्ज किया, क्योंकि इस वाक्य में गुड लाइफ चर्च के लिए बड़ा भेद छुपा है। हालेलुया। आज हम इस वाक्य में से अपने लिए खुराक लेंगे, अपने लिए गिज़ा लेंगे, उस कलाम की गिज़ा को जो खुदा बाप ने आज मेरे और आपके लिए रखी है। आमीन। अब यहाँ पर इस वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 शख्स को देखते हैं जो बड़े ही परेशान, बड़े ही फिक्रमंद, बड़े ही गमगीन हैं। वो अमाउस की राह पर जो कि 7 मील के फासला पर है, यरूशलेम से चलते हुए जा रहे हैं और यीशु मसीह की मौत के बारे में बातें करते जा रहे हैं। और जब यीशु मसीह आकर उनके साथ बातचीत करते हैं, वो इतने गमगीन होते हैं कि पहले वो चलते जा रहे थे, जब यीशु ने उनसे पूछा तो वो दोनों खड़े हो गए। वो एकदम परेशान थे, फिक्र में थे। और जब यीशु ने बात पूछा कि तुम सब किसके बारे में बात कर रहे हो, तो उनमें से एक जिसका नाम क्लियोपास था, वो यीशु से कहता है, क्या पूरे यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है जो इस माजरे को नहीं जानता जो कुछ दिन पहले हुआ? फिर वो यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, लेकिन उनकी बातों में हमें एक मायूसी और एक फिक्र, एक गमगीनी नजर आती है। और वो इसलिए आज गमगीन है, वो इसलिए आज परेशान है क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ गलत फहमियां थी। उनकी जिंदगी में कुछ गलत फहमियां
मायूसी है। उस मायूसी की वजह से उनके दिल में शक पैदा हुआ और उस शक की वजह से वो नाउम्मीद और शिकस्ता दिल हो चुके। हो सकता है आप समझ ना पा रहे हो कि क्या मतलब है उनकी मायूसी का, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग का, उनकी गलत फहमी का, उनके शक का, उन सब बातों का। तो हम उनकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो हमें उनकी बातों में मिलता है, वो जब यीशु से बात करते हैं तो इस बात का इजहार करते हैं कि वो यीशु मसीह को एक मसीहा के तौर पर तो देख रहे थे, लेकिन वो यीशु मसीह को उस मसीहा के तौर पर नहीं देख रहे थे जिस मसीहा के तौर पर हम आज यीशु को देखते हैं। वो यीशु मसीह को एक सियासी लीडर समझ रहे थे। वो सोच रहे थे, वो कहते हैं कि हमें कहा कि इसराइल को मखलसी यही देगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह क्या करेगा, कुछ ही दिनों में रोमी हुकूमत को गिरा देगा और वो बादशाह को संभाल लेगा और इसराइल आजाद हो जाएगी रोमी हुकूमत से। वो ये सारा सिलसिला यीशु मसीह से तवक्को कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस यीशु के बारे में वो सोच रहे थे कि उसके हाथ में शाही आसा होगा, उस यीशु के हाथ में कील ठोके जा रहे थे। जिस यीशु के बारे में मैंने सोचा था कि जब वो रोमी हुकूमत को संभालेगा तो उसके सर पर ताज रखा जाएगा, उस यीशु के सर पर कांटों का ताज बनाकर सर पर रखा गया। जिस यीशु के बारे में वो सोच रहे थे कि वो शाही लिबास पहनेगा और हम भी इसके साथ हुकूमत करेंगे, उस यीशु के चोगा पर कोरा डाला गया और उसका मजाक बनाया गया। जिस यीशु को वो समझ रहे थे कि ये रोमी तख्त पर बैठेगा, उस यीशु को तख्त पर बिठाने की बजाय कब्र में उतार दिया गया था। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, वो परेशान थे, गमगीन थे, फिक्रमंद थे। और मैंने कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ गलत फहमी का शिकार थे। और ये कोई नई बात नहीं है कि वो गलत फहमी का शिकार थे। आज हम में से भी बहुत से लोग यीशु और खुदा की जात को लेकर बहुत सी गलत फहमियों का शिकार हैं। हम खुदा को और उसके बेटे यीशु को अपनी जिंदगी और अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर चलना चाहते हैं। हम सोचते हैं जब मैं दुआ करूंगा तो खुदा मेरे लिए ये काम करेगा, जब मैं खुदा के हुजूर दरख्वास्त रखूंगा तो खुदा ऐसा करेगा, खुदा इस तरह से मेरे लिए चीजें मैनेज करेगा। हम यीशु को अपने तरीका से देखते हैं, लेकिन ईमानदार होते हुए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि यीशु मसीह में होना सिर्फ हरी हरी चरागाहों पर चलने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभार साया मौत के साया की वादियों में से भी गुजरने का नाम है। हमें ज़हनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार होने की जरूरत है कि जिंदगी हर बार इतनी आसान नहीं है। जब खुदा हमें बरकत देता है, यीशु हमें मौजज़ात देता है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन तब क्या जब वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा है, तब हमारा रिएक्शन क्या होता है, तब हमारा रवैया क्या होता है। पौलुस कहते हैं मैंने घटना भी सीखा और मैंने बढ़ना भी सीखा, मैंने अमीर होना भी सीखा और मैंने गरीब होना भी सीखा है, मैंने कबूल किया जाना भी सीखा है और ठुकराया जाना भी सीखा है। पिछले दिनों से कुछ हमारे साथ ऐसे मिसहैप्स हो रहे हैं और हमारी कलीसिया जो कि हमसे बहुत मोहब्बत करती है, तो कुछ लोगों के अल्फाज ये भी थे कि खादम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, खादम की गाड़ी नहीं गुम होनी चाहिए, खादम का मोबाइल नहीं चोरी होना चाहिए। तो मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि खादम इंसान है। खादम क्या है? इंसान है। बशरियत में रहते हुए खादम को हर वो चीज फेस करनी पड़ती है जो एक आम इंसान को करनी पड़ती है। मैं दूसरी बात क्लियर कर दूं, खादम होते हुए आपको ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका निशाना सिर्फ दुनिया नहीं, सिर्फ आपका जिस्म ही नहीं, बल्कि इब्लीस का निशाना भी आप पर ही होता है। और जब आप लीडर होते हैं, खादम होते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा ईमानदार होते हुए हम जानते हैं कि यीशु मसीह में रहते हुए हमें हर एक चीज का सामना करना आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गलत फहमी के बायस बहुत सी चीजें हम गलत समझ लेते हैं। वो दोनों अशखास ये सोच रहे थे कि वो पैगाम जो फरिश्ते ने यूसुफ को दिया, वो पैगाम जो यूसुफ ने मरियम को दिया कि वो अपने बाप याकूब का तख्त संभालेगा, उस पैगाम का क्या होगा? वो पेशन गोइयां जो यशायाह नबी ने की, वो बादशाह बनेगा, अपनी हुकूमत कायम करेगा और उसकी हुकूमत अबद तक कायम रहेगी, वो सब बातें कहाँ गई? और मैंने कहा ये सब सवाल उनके ज़हन में सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो गलत फहमी का शिकार थे। और सिर्फ वो ही नहीं, आज हम भी गलत फहमियों का शिकार हैं, यीशु को लेकर, उसके बाप खुदा को लेकर। हम अपनी मर्जी से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। वो सोच रहे होंगे यीशु ने अपनी बादशाहत का जिक्र किया
मरने का भी जिक्र किया, उनको वो क्यों नहीं याद था? क्योंकि हम सिर्फ अपनी पसंद की बातें सुनना पसंद करते हैं। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हम सोचते हैं हमें बड़ी बरकतें और बड़ी फरावानी मिलेगी, और जब फरावानी नहीं मिलती तो हम बह जाते हैं, हम पीछे की जानिब बैक स्लिडर होते हैं, हम भटक जाते हैं, हम सोचते हैं यीशु ने तो मुझे बरकतें ही नहीं दी। तो मैंने कहा हर बार हरी हरी चरागाहों पर चलने का नाम नहीं है, बल्कि साया, मौत के साया की वादियों में से भी गुजरने का नाम है। लेकिन आपके पास एक श्योरिटी है, और वो क्या है कि आपका चरवाहा आपके साथ है। हालात कुछ भी हो, चीजें कुछ भी हो, हमने कहा कि खुदा एलोहीम है, और एलोहीम का मतलब है कि वो हाकिम है। और उसके हाकिम होने का मुझे और आपको क्या फायदा है? उसके हाकिम होने का मुझे और आपको ये फायदा है कि कुछ भी हो जाए, चीजें मेरे और आपके यीशु के कंट्रोल में। हालात कुछ भी हो जाए, कंट्रोल अभी भी उसी का है। शायद हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हमें ये एतमाद होना चाहिए कि उसके कंट्रोल में है। और वो दोनों शख्स जो यीशु मसीह पर नबियों की बातों को सुनकर ईमान ले आए थे, इस वक्त वो भटक चुके थे, वो गमगीन थे और परेशान थे कि ऐसा क्यों हुआ। जिस यीशु को हम देख रहे थे कि वो इस्राएल को माफी सी देगा, वो यीशु तो मर चुका है। लेकिन मेरे अजीज़, मैं आपको एक बात बता दूं, यीशु अपनी भेड़ों में से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। वो परेशान थे, वो गमगीन थे, लेकिन यीशु उनके पास आया। यीशु ने उनको फिर से मौका दिया अपनी तालीमात को फिर से समझने के लिए। हमने इसी मजबा से कलाम सीखा था कि खुदा गद्दारों से भी मोहब्बत करता है। खुदा ने पतरस को भी मौका दिया, यीशु ने यहूदा इस्करियोती को भी बदलने का मौका दिया। यीशु जानता था कि पतरस मेरा इनकार करेगा, उसके बावजूद यीशु ने पतरस से मोहब्बत की, और जब उसने इनकार कर दिया फिर भी यीशु ने मुड़कर पतरस की तरफ इतनी मोहब्बत से देखा कि उसकी जिंदगी वहीं पर तब्दील हो गई। यीशु ने उसको फिर से अपने आप को बेहतर करने का मौका दिया, और ये मौका सिर्फ पतरस को नहीं, यहूदा इस्करियोती को भी मिला था। जब वो यीशु मसीह को 30 दिनार में बेचने के लिए पैसे ले लेता है और आता है यीशु के पास बैठता है, तो यीशु सबसे पहले निवाला उसके मुंह में डालते हैं। यीशु उसे इज्जत देते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और मैंने कहा यीशु अपनी किसी भी भेड़ को खोना नहीं चाहता। बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो 99 भेड़ों को छोड़ता और उस आखिरी उस भेड़ पर के पास जाता है और उसे महफूज करता है। यीशु मुझे और आपको भी महफूज करता है। जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम उलझे हुए होते हैं, जब हम गमगीन होते हैं, यकीन जानिए यीशु हमें अप्रोच करता है। वो अपने कलाम के वसीला से, अपनी रोया के वसीला से हमें तसल्ली देता है। और यीशु मसीह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए नहीं कि हम बड़े वफादार हैं, हम उसके बड़े फरमाबरदार हैं, या हम उसके बड़े प्यारे हैं, बल्कि इसलिए कि वो वफादार है। ये उसकी जात है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, और अपनी वफादारी में वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और मैंने कहा ये दो अशखास कुछ गलत फहमियों के बाइस यीशु मसीह की मोहब्बत पर शक कर रहे थे, यीशु मसीह की बादशाहत पर शक कर रहे थे। आज हम भी जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो हम खुदा की जात पर सवाल उठाते हैं। खुदाया ऐसा क्यों? खुदा तू है भी या नहीं? खुदा तू मेरी सुनता भी है या नहीं? और मेरे जैसा मैं आपको बता दूं, हमें खुदा की प्लान लाइन को फॉलो करना जरूरी है कि खुदा हमारे बारे में क्या प्लान रखता है। और ये दो लोग जो इस वक्त परेशान थे, गमगीन थे अपनी गलत फहमी के बाद, जब यीशु मसीह उनके पास आते हैं तो उनसे कहते हैं ऐ नादानो। यीशु मसीह उनसे कहते हैं ऐ नादानो, और नबियों की सब बातों को समझने में कम एतकाद दो, क्योंकि उनके पास एतमाद नहीं था, एतकाद नहीं था कि जो कुछ हमने पढ़ा और सुना वो होगा, वो होकर रहेगा। वो घबरा गए थे, वो फिक्रमंद थे कि यीशु मसीह मर चुका है, और जब उन ख्वातीन ने उनको आकर बताया कि वो जिंदा है तो वो और ज्यादा उलझ गए कि ये सब क्या हो गया। लेकिन यीशु मसीह उनके पास आते हैं, यीशु मसीह उनके साथ बात करते हैं और उनकी इस कंफ्यूजन को, इस उलझन को कलाम मुकद्दस की मदद से रिजॉल्व करते हैं। वो कंफ्यूज थे इसलिए क्योंकि उनके दिल में क्या थी, कुछ गलत फहमी थी। और मैंने कहा ये गलत फहमी हमारी जिंदगियों में भी होती है। हम क्रिसमस के यीशु को बहुत पसंद करते हैं, कबूल करते हैं, पूरी दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, लेकिन कलवरी पर, उस सलीब पर लटके यीशु के बारे में जानना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी निजात की जो बुनियाद है वो ये सलीब है। हालेलुया।
वही लोग गलतफहमी का शिकार नहीं थे, मैं और आप भी गलतफहमी का शिकार नहीं होते। बाइबल मुकद्दस में और भी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह की जात को लेकर गलतफहमी कर लिया। जब हनूक नबी जो आसमान पर जिंदा उठाए गए, जब उनको यीशु मसीह के बारे में इल्म मिला और उन्होंने तहरीर बनाना शुरू की, तो लोग उनको कहते थे ये पागल है। क्यों? क्योंकि वो जब भी लिखते थे वो लिखते थे कि मैंने उसको बादलों के साथ आते देखा, मैंने उसको फरिश्तों के साथ आते देखा। तो उस दौर में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या मतलब है कि जो हमारा नजात देगा वो बादलों पर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह की दूसरी आमद का इल्म हनूक नबी के पास था। आज भी उनकी तहरीरें यहूदियों के पास महफूज है। फिर यूहन्ना अस्तबागी पहले कहता है, देखो ये खुदा का बंदा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, और जब गैर में जाता है तो यीशु मसीह को पैगाम क्या भिजवाता है? क्या तू वही है जिसकी हम राह देख रहे थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, कि हम किसी और की राह देख रहे? क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज था, वो उलझ गया था कि यीशु ने तो हुकूमत करनी थी, यीशु ने तो बादशाह संभालनी थी, यहाँ पर ये मौजूद कर रहा है। और यीशु मसीह ने यशायाह नबी का रेफरेंस देके उसको ये बात क्लियर की कि मैं अभी हुकूमत करने नहीं आया, अभी मैं कुछ लोगों को आजाद करने आया हूँ। सो गलतफहमी कहीं भी किसी भी नुक्ता पर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम उलझ जाते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम गमगीन होते हैं, तो एक चीज अपने दिल में रख लें, यीशु आपको अकेला नहीं छोड़ता। यीशु आपको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको अप्रोच करता है, वो एक उलझे हुए दिल को दरियाफ्त करता है, वो आपको परसू करता है। जिस तरह लिखा है कि वो चलते हुए जा रहे थे, यीशु आप चलकर उनके पास आया। ऐसा नहीं कि यीशु वहां बैठा था या यीशु वहां खड़ा था तो वो वहां पर आकर बैठ गए, बल्कि लिखा है कि यीशु आप चलकर उनके पास आए। यीशु मसीह हर उलझे हुए दिल, हर गमगीन दिल, हर फिक्रमंद दिल की फिक्र करते हैं। यीशु मसीह आज भी हमें अप्रोच करते हैं, आज भी हमारी उलझनों को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही यीशु मसीह ने कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि यीशु ने उनके लिए ऐसा किया, क्योंकि आज इस बात से हमें हौसला अफजाई मिलती है। वो लोग अपनी गलतफहमी के बाइस परेशान थे, लेकिन यीशु उनके पास आया और लिखा खुद उनके पास चल कर आया। यीशु खुद उनके पास चल कर, और यीशु सिर्फ उनके पास ही, यीशु हमारे भी पास चलकर आता है। यूहन्ना रसूल लिखते हैं, हम खुदा से इसलिए मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की। पहले उसने हमसे मोहब्बत की, इसलिए आज हम उससे मोहब्बत रखते हैं। पौलुस कहते हैं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। तो फिर यीशु मसीह खुद आते हैं जमीन पर इंसान बनकर और हमें खुदा की तलब के बारे में सिखाते हैं, वो खुद हमें अप्रोच करते हैं। पौलुस कहते हैं, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। कब? क्या? जब हमने तौबा कर ली तब यीशु हुआ? क्या जब हमने यीशु को कबूल कर लिया तब यीशु ने जान दी? नहीं, जब मैं और आप गुनहगार थे, अपनी गुनाह की हालत में थे, उसी वक्त यीशु मसीह ने ठीक वक्त पर इंसानी जिस्म को पहना और मेरे और आपके कफारे के लिए जमीन पर जान दी। और यीशु की मोहब्बत, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चीजें नहीं समझ आ रही तो चीजें ठीक नहीं है। हम उलझे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा भी उलझा हुआ है। हमें ये जानने की जरूरत है कि वो हाकिम है, चीजें आज भी उसके कंट्रोल में। और मैंने कहा कि खुदा हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई सिनेरियो, कोई ना कोई हालात पैदा करता है कि हम उसे कबूल कर सकें। और यीशु मसीह उन दोनों शख्स के पास आता है, उनसे बातचीत करता है और कलाम मुकद्दस की मदद से उनकी उलझनों को और उनकी कंफ्यूजन को दूर करता है। यीशु मसीह खुद उनको अप्रोच करते हैं। यीशु मसीह उनको ही नहीं, मुझे और आपको भी अप्रोच करते हैं। वो आज मुझे और आपको भी आकर मिलता है, वो हमारे साथ भी, हमारी भी फिक्र करता है। और ना सिर्फ यीशु मसीह उनके पास आए, यीशु मसीह ने उनको सिखाया भी। यीशु मसीह ने उनको सिखाया भी। लिखा है कि यीशु मसीह ने उनके सामने कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को खोला। पहले यीशु मसीह ने उनके हुजूर कलाम मुकद्दस को ओपन किया, उसके बाद उनकी आंखों को खोला। पहले कलाम मुकद्दस की बातें की और बाद में इस वाक्य के आखिर में जाकर उनकी आंखें खुलती हैं। उससे पहले वो यीशु को नहीं पहचानते, सिर्फ कलाम मुकद्दस के जरिए से यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करता है। और ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। देखें, हम इस पूरे हॉल में इससे भी बड़े बड़े रॉड्स लगा बहुत रोशनी करते हैं, लेकिन एक अंधे शख्स को यहाँ पर बिठा दे, क्या वो देख सके? रोशनी जितनी भी हो जाए अंधा शख्स देख नहीं सकता। और अगर आप किसी बीनाई
उसको यहाँ पर बिठाकर सारी लाइट्स ऑफ कर दें, अंधेरा कर दें, तो क्या वो देख सकेगा? तो आपके लिए खुदा के कलाम की रोशनी और खुदा से मिली हुई भलाई, दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। हमें इन दोनों चीजों की निहायत जरूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब यीशु मसीह उन दोनों श्वास के पास आते हैं तो वो यीशु मसीह को पहचान क्यों नहीं सकते? तो कलाम मुकद्दस में वाज़ेह लिखा है कि खुदा ने उनकी आंखें बंद कर दी थी, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते थे। यीशु मसीह कब्र में से जी उठे थे जलाली बदन के साथ, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यीशु को पहचाना जा सकता होगा, क्योंकि मरियम वगैरह भी यीशु को मिली थी, तो यीशु को पहचाना तो जा सकता था। लेकिन खुदा ने उनकी आंखों को बंद किया कि वो यीशु को ना पहचाने। यीशु के बदन, इसका मतलब है यीशु के फीचर्स में और यीशु के चेहरे में वही सारी चीजें थी, क्योंकि अगर वो यीशु को देखते तो वो यीशु को पहचान जाते। लेकिन खुदा ने उनकी आंखें बंद की कि वो यीशु को ना पहचाने। तो सवाल मैंने कहा यह कि खुदा ने ऐसा क्यों किया? वो उलझे हुए थे, वो परेशान थे, वो गमगीन थे, और यीशु को देखकर तो उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाता, सब कुछ आसान हो जाता। लेकिन खुदा ने ऐसा वाकया क्यों किया कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, और यीशु से जब उनको मिलते हैं तो कलाम की बातचीत उनके साथ करना शुरू करते हैं। मेरे अजीजों, जो खुदा ने उस वक्त किया वो उन दोनों श्वास की भी जरूरत थी, और वो मेरी और आपकी जरूरत थी। और वो क्या थी कि हम मुकम्मल तौर पर इस कलाम मुकद्दस पर डिपेंड करें। हम मुकम्मल तौर पर इस कलाम मुकद्दस पर डिपेंड करें। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। अब यीशु मसीह ने क्या करना था? कुछ दिनों तक यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाना था, और यीशु ने उनके साथ नहीं होना था। वो पहले ही बेअत कहा थे, पहले ही बड़ी जल्दी उलझ जाते थे। तो यीशु मसीह ने उनको बाइबल मुकद्दस, सॉरी उस वक्त बाइबल नहीं थी, तो कलाम मुकद्दस जो था पुराना अहदनामा, उसमें से यीशु मसीह ने उनको तालीमात देना शुरू की। और खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने जो कुछ बिलीव किया, जो कुछ उनकी उलझने खत्म हुई, उसकी वजह यीशु की मौजूदगी नहीं बल्कि कलाम मुकद्दस था। उस वक्त जिस चीज ने उनके दिल को तस्कीन दी, जिस चीज ने उनके दिल को तसल्ली दी, वो यीशु नहीं बल्कि कलाम मुकद्दस था। और यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो बिना देखे ईमान लाए। और आज मैं और आप वो मुबारक लोग हैं जिन्होंने यीशु को सलीब चढ़ते नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे लिए सलीब चढ़ा। हालेलुया। सो हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग मुबारक हैं, क्योंकि हमने यीशु को देखा तो नहीं, लेकिन इस कलाम पर ईमान रखते हुए, इस कलाम पर इंसार करते हुए हम जानते हैं कि वो हमारे लिए हुआ। अब यीशु मसीह ने उनको जब बातें की, और बाद में जब यीशु मसीह को पहचान जाते हैं, पता है एक दूसरे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब वो हमारे साथ कलाम की बातें कर रहा था तो क्या हम जोर से नहीं भर गए थे? क्या हमारे अंदर कुछ ऐसा बलबला नहीं था कि हम कुव्वत को, ताकत को, एनर्जी को, तसल्ली को, इत्मीनान को महसूस नहीं कर रहे थे? हाँ, हम कर रहे थे। उन्होंने ऐसा इकरार किया। क्यों? क्योंकि खुदा की कलाम में ये करने की कुदरत है। उन्होंने यीशु को तो नहीं पहचाना, लेकिन खुदा के कलाम और रूह कुद्दस की मदद से उनको सारे सवालों के जवाब मिल गए। यीशु ने उनको कलाम मुकद्दस की मदद से सारी चीजों के बारे में तालीम देना शुरू की। यीशु मसीह ने उनको सिखाना शुरू किया कि किस तरह से, कहां से यीशु मसीह की पैदाइश का आगाज होता है, कहां से उसकी पेशन गोई होती है, कहां से चीजें यीशु मसीह के बारे में बयान करती है। और यीशु मसीह ने जब ये डिटेल्स देना शुरू की तो वो ईमान से भर गए, और सिर्फ कलाम मुकद्दस के बाद आज हम भी जब जोश में आते हैं, जब तसल्ली को रिसीव करते हैं, जब खुशी और इत्मीनान को रिसीव करते हैं, तो उसकी वजह कलाम मुकद्दस होता है। और वो कलाम आज भी हमारी जिंदगी में यीशु मसीह को एक हकीकत बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उनको सिखाया, और यीशु मसीह ने उनको टीच किया। और ना सिर्फ यीशु मसीह ने उनको सिखाया, कलाम मुकद्दस का जो सिखाने का तरीका है वो भी बड़ा खूबसूरत है। कैसे? लिखा है कि यीशु मसीह ने मूसा से शुरू किया और फिर नबियों तक उनको सारी नविश्तों में से बातें समझाई। कहां से शुरू किया? मूसा से, यानी मूसा की 5 किताबें, वहां से शुरू किया, और उनको एक एक बात बताते बताते यीशु मसीह ने सारी डिटेल्स बताई। यानी पैदाइश पहले बाप की पहली आयत से, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। और यीशु वहां से शुरू करते हैं, वहां से उनको तालीम देना शुरू करते हैं, और वहां से उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। और लिखा है एक बड़ी दिलचस्प बात, ऐसा नहीं लिखा कि जहां 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 यीशु का जिक्र था, यीशु ने वो बातें उनसे कही। लिखा है कि सब नविश्तों में, क्या लिखा है? सब नविश्तों में
यीशु का जो जिक्र है, यीशु ने उनके साथ ये बांटा। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी उस वक्त जो किताब थी, जो कलाम मुकद्दस था, वो मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की अक्कासी करता है। सारे का सारा पुराना नामा यीशु की तस्वीर को पेश करता है। हर एक सफा, हर एक हवाला, हर एक वाक्या, हर एक कहानी आपके यीशु को बयान करती है। और यीशु ने ये बातें उनसे की और यीशु ने उनको सिखाया, यीशु ने उनको समझाया कि ये देखिए इस किताब में रेफरेंस है। आप पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत, पहली पेशेंट हुई जो यीशु के बारे में हुई, औरत की नस्ल और सांप की नस्ल के बारे में यीशु ने वो भी उनसे जिक्र किया होगा। फिर यीशु ने उनको डिटेल्स बताई होंगी कि किस तरह कहाँ कहाँ उस यीशु की मौत का भी जिक्र है। देखें, जहाँ जहाँ हमें बाइबल मुकद्दस में यीशु की बादशाही की एक सुनहरी डोरी नजर आती है, वहीं पर हमें यीशु मसीह की मौत की एक लाल डोरी भी साथ साथ नजर आती है। हमें नजर आता है कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह की बादशाहत का जिक्र है, यीशु मसीह के कफारे का भी जिक्र है। तो यीशु मसीह ने पैरेलल दोनों चीजें उनको समझाई होंगी कि किस तरह से तुम लोगों ने सिर्फ मेरी बादशाहत का जिक्र सुना, लेकिन उसके साथ मेरी मौत और मेरे जी उठने का भी जिक्र है। और यीशु मसीह ने उनको सारी डिटेल्स मूसा से शुरू, मूसा की 5 किताबें, इस्फार, कमसा, कौन कौन सी किताबें, पैदाइश, खुरूज, अहवाल, गिनती, और यीशु मसीह ने हर एक रेफरेंस से उनको ये बातें सिखाई। और लिखा है कि कोई 7 मील का सफर है, एमाउस की राह पर चलते हुए यीशु के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, यीशु के साथ बातें करते हैं, यीशु मसीह के साथ कलाम शेयर करते हैं। ऐसा लगता है अगर आप एमाउस की राह से यरूशलेम का रास्ता देखें तो पैदल के 3 घंटे का सफर है। तो अगर उसकी रिकॉर्डिंग आप सफर करें, अगर उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास होती तो हमें सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई 3 घंटे की बाइबल कॉन्फ्रेंस हुई हो, पूरी बाइबल का रिव्यू किसी ने करवाया हो। और अगर यीशु ने करवाया होगा तो सोचे कितना खूबसूरत हुआ होगा, कितना कामिल हुआ होगा वो रिव्यू। और यीशु ने उन दोनों अशखास को सब नविश्ता, जितने नबियों के सिर्फ है, जितने अंबिया यसकर, अंबिया अकबर की किताबों में से हर एक बात यीशु मसीह ने उनके साथ की। और इस 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस में यीशु मसीह ने उनकी उलझनों को खत्म किया। यीशु ने उनके दिलों को तसल्ली दी, तस्कीन दी, इत्मीनान दिया कि तुम लोग जिस गलत फहमी में वो चीजें ऐसे नहीं है। यीशु मसीह से कहते हो, देखो इस हवाले में यीशु का जिक्र है, देखो यहाँ पर उसकी बादशाहत का जिक्र है, इस वाक्य में उसके जी उठने का जिक्र है। और ये सब बातें यीशु मसीह उनके साथ शेयर कर रहे हो। 333 के करीब पेशेंट गोइयां हैं जो यीशु मसीह के बारे में, पहली आमद के बारे में, और यीशु मसीह ने ये सारी की सारी उनके साथ डिस्कस की होगी। यीशु मसीह की पैदाइश होने की जगह, कौन सी औरत होगी, किन हालात में होगी, किस जगह पर होगी, कौन सा वक्त होगा, यीशु मसीह की जिंदगी कैसी होगी, यीशु मसीह की खिदमत कैसी होगी, वो कबूल किया जाएगा और ठुकराया भी जाएगा, फिर मर जाएगा और फिर जी उठेगा, फिर आसमान पर उठाया जाएगा। इतनी सारी डिटेल्स यीशु ने उन दोनों लोगों के साथ डिस्कस की। और कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह ने उनकी परेशानी में, उनकी कंफ्यूजन में उनको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि यीशु मसीह पास आया और उनके साथ कलाम की बातचीत शुरू कर दी। हम जैसे होते तो हम सोचते तोमा कितना बेईमान सा शख्स है, कितना कम एतकाद है। वो कहता है कि मैं जब तक यीशु के हाथों में सुराखों में उंगली नहीं डालूंगा मैं यकीन नहीं करूंगा। तो बस क्या यीशु ने उसको कंडेम किया? कि यीशु ने कहा कि तोमा तू ऐसे क्यों सोचता है? यीशु ने कहा तोमा चेक इट, मैं वही यीशु जिसके हाथों में कील। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा आपका यीशु आपकी हर उलझन में आपको जवाब देने की कुदरत रखता है। वो चाहता है कि आपकी उलझनों को आसान कर दे, वो चाहता है आपकी फिक्रों को कम कर दे, और वो अपने कलाम के जरिए से जिस तरह उन 2 लोगों को तसल्ली दी, वो आज आपको और मुझे भी तसल्ली देता है। ये उसका कलाम है जो हमें तसल्ली देता है। और यीशु मसीह पूरी दुनिया में से यीशु मसीह वाहिद शख्स है जिनकी पैदाइश का तरीका, हालात और वक्त और जगह हर एक चीज मेंशन है। इंसानी तारीख में यीशु मसीह वाहिद ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया गया था। और 1, 2, 3, 4 बातें नहीं बल्कि 333 के करीब ऐसी बातें जो यीशु मसीह के बारे में 1200 लोगों ने बयान की है। और मैं समझती हूँ कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा यीशु किस कदर कामिल है, हमारा यीशु किस कदर कंट्रोलिंग है, कि उसके पास हर एक चीज का कंट्रोल है। और यही बात साबित करती है कि यीशु खुदा है। पीटर स्टोनर एक बहुत
बड़े साइंसदान, उन्होंने 1960 में एक रिसर्च की। 1960 में उन्होंने रिसर्च की और इस रिसर्च में 1960 में उन्होंने अपने साथ 600 स्टूडेंट्स को लगाया। कितने स्टूडेंट्स को लगाया? 600 स्टूडेंट्स को अपने साथ लिया और उन्होंने एक चीज पर सर्वे किया। जब से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए या यीशु मसीह पैदा हुए तब से लेकर 1960 तक उन्होंने हिस्ट्री देखी, तारीख देखी, क्या कोई एक भी शख्स ऐसा है कि जिसके बारे में कोई एक भी पेशेंगोई की गई हो और वो पूरी हुई हो। उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी किताब लिखी साइंस स्पीक्स। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, उन्होंने किताब लिखी साइंस स्पीक्स, यानी साइंस बोलती है। और उसमें उन्होंने साबित किया कि यीशु खुदा है। और उन्होंने कैसे साबित किया? मैथमेटिक्स में, साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसको उर्दू में हम इसी करेंगे जैसे किसी भी वाक्य के होने के जो चांसेस हैं उसको स्टडी करना जो होता है वो उस कानून के मुताबिक होता है कि क्या ये काम, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कल बारिश होगी तो कितने चांसेस है बारिश होगी और कितने चांसेस नहीं है बारिश होगी, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया जाता है। अब उन्होंने देखा कि कोई इंसान हो और उसके बारे में कोई सिर्फ 8 बातें, कितनी बातें? 8 बातें पहले से की गई हो और वो सच साबित हो, इसके कितने चांसेस हैं? कोई इंसान हो उसके बारे में 8 पेशेंट गोइयां की गई हो और वह सच साबित हो जाए, इसके कितने चांसेस हैं? अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने कैसे प्रूव किया कि इसके कितने चांसेस हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सास जो है अमेरिका की एक स्टेट है। तो मैं आपकी आसानी के लिए लाहौर को एग्जाम्पल में लूंगी ताकि आपको और आसानी हो समझने में। मिसाल के तौर पर पूरे लाहौर में 2 फुट की हाइट तक गोल्ड के सिक्के फैला दिए जाते हैं। पूरे लाहौर शहर में 2 फुट की हाइट तक आप गोल्ड के सिक्के, जो गोल्डन कलर के सिक्के होते हैं, वो सारे फैला दें और एक सिक्का उनमें से सिल्वर कलर का हो, जो चांदी का। पूरे लाहौर शहर में 2 फुट की हाइट तक आप गोल्डन के सिक्के फैला दें और उनमें एक सिक्का सिल्वर कलर का हो और फिर आप एक अंधे बंदे को लाहौर में छोड़ दें कि वो सिल्वर कलर का सिक्का ढूंढ के लाओ, तो क्या वो ढूंढ लेगा? कितने चांसेस हैं? नामुमकिन। क्या है? नामुमकिन। तो पीटर स्टोनर ने ये साबित किया कि किसी भी इंसान के बारे में कोई 8 पेशेंट गोइयां भी पूरी हो जाए, ये नामुमकिन है। और फिर उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के बारे में 8 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 250 नहीं, 300 नहीं, पूरी 333 पेशेंट गोइयां पूरी हुई हैं। सो वो खुदा है। वो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि खुदा है और ये नामुमकिन काम सिर्फ खुदा करने की कुदरत रखता है। मैंने कहा कि मेरे और आपके जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हो, जितने भी हालात हमारी मर्जी के खिलाफ हो, जितने भी दुख हो, हम कुछ अच्छा सोचे और बुरा हो जाए, इन सब के बावजूद मेरे और आपके पास एक बड़ी तसल्ली कि हमारा यीशु खुदा है। हालेलुया। इससे बड़ी तसल्ली किसी ईमानदार के पास और कुछ नहीं हो सकती कि मेरा जो यीशु है वो खुदा है। और यीशु मसीह ने यही तसल्ली उन दोनों शख्स को दी। इसीलिए वो कहते हैं कि जब वो हमारे साथ बात कर रहा था तो क्या हम जोश से नहीं भर गए थे? क्या हमें तसल्ली नहीं मिली थी? ऐसा हुआ था। और मैंने कहा मेरे जीजों, खुदा का कलाम आज भी हमें तसल्ली देता है। अगर आप उलझे हुए हैं, परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, नाकाम महसूस करते हैं, तो ये बात ना भूलें कि आपका यीशु खुदा है। आपका यीशु क्या है? खुदा है। वो आपके लिए कुछ भी करने की कुदरत रखता है। वो आपकी आंखों को आपके नारों में तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो आपकी आंसुओं को आपकी खुशी में तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो आपकी परेशानियों को आपकी खुशियों में, आपकी मुस्कुराहट में तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो आपकी बीमारियों को आपकी शिफा में तब्दील करने की कुदरत रखता है। और वो आपकी नाकामी को आपकी कामयाबी में तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो आपके कलवरी को आपकी नजात में तब्दील करने की कुदरत रखता है। क्योंकि उसके पास सारी कुदरत है, उसके पास सारा जोर और ताकत है, क्योंकि वो हाकिम कुल है। और यीशु मसीह ने जब उनको बताया होगा कि देखो यहाँ पर पेशेंट कोई हुई कि औरत की नस्ल से वो पैदा होगा, तो औरत की नस्ल में से कौन होगा? तो इब्राहिम को खुदा ने चुना। इब्राहिम का बेटा इसहाक था, याकूब था, और याकूब के बाद तो उसके 12 बेटे जो 12 कबीलों में तब्दील हुए। तो फिर यीशु कौन से कबीला में से पैदा हुआ होगा? तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है यहूदा के कबीले में से। यहूदा के कबीले में बहुत से लोग थे। कौन से खानदान से? तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है यस्सी के तने से। यस्सी के तने में बहुत से लोग
मुकद्दस में पड़ी है। तो फिर मेरे अजीजों, हम उलझे हुए क्यों हैं? फिर इस दुनियावी जिंदगी से हम घबराए हुए क्यों हैं? फिर हम इन परेशानियों में, इस दुनियावी जिंदगी की और इन मादी चीजों की फिक्रों में क्यों दबे? जब आपको पता है कि आपके यीशु के मुताबिक सब चीजें ठीक होने वाली हैं, तो फिर इतना परेशान होने की जरूरत क्यों है? अगर आपका ईमान है कि यीशु और उसका कलाम आपको तसल्ली देता है, आपको इत्मीनान देता है, तो अपनी मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है, क्योंकि वो आपकी हर मुश्किल में आपको तसल्ली देने की कुदरत रखता है। जब आपने यीशु को पहचान लिया, जब यीशु को जान लिया, जब उसकी जात को, उसकी रास्तबाजी को पहन लिया, तो फिर अब घबराने की जरूरत नहीं। आप कुछ भी आए देखा जाएगा, क्योंकि नजात आपकी हो चुकी है, तसल्ली आपकी हो चुकी है, आपकी इत्मीनान आपका हो चुका है। मैं आपको बता दूं, जब हमें किसी चीज की कीमत पता चल जाती है, तो हम उसे अपने पास से जाने नहीं देते। हम कहते हैं ये हमारे पास रहे। और जब उन्होंने यीशु मसीह की बातों को सुना, यीशु की तालीम को सुना, तो लिखा कि यीशु के ढंग से ऐसा लग रहा था कि यीशु आगे जाना चाह रहा था। उन्होंने यीशु को रोक लिया। उन्होंने कहा अभी ना जा। क्यों? क्योंकि उनको था कि इस शख्स से हमें तसल्ली मिली, और वो तसल्ली उनको नहीं पता था, लेकिन उनके दिलों को पता था कि ये यीशु है जो हमें तसल्ली दे रहा है। उन्होंने यीशु को जाने नहीं दिया। आज जब हम यीशु को पा लेते हैं, तो हम क्यों जाने देते हैं? हम क्यों उस तसल्ली को खो देते हैं? हम क्यों इस इत्मीनान को अपनी जिंदगियों से खारिज होने देते हैं, जो इत्मीनान हमें कभी किसी कलाम में मिला होता है, जो तसल्ली हमें कभी किसी कलाम या दुआ के दौरान मिली होती है? हम उस कीमती चीज को क्यों जाने देते हैं जब उन्होंने नहीं जाने दी? याकूब सारी रात फरिश्ता के साथ लड़ाई करता रहा, और जब उसको उसकी वर्द और उसकी खुदा की प्रेजेंस महसूस हुई, तो क्या उसने उसको जाने दिया? उसकी लिपट गया, उसके साथ लिपट गया और उसको जाने ना जाने का कहा। क्यों? क्योंकि याकूब को पहचान हो गई थी कि ये मेरी जिंदगी को तरक्की और तसल्ली दे सकते हैं। एक औरत आती है यीशु के पास और कहती है कि मेरी बेटी को शिफा दे। यीशु से कहते हैं बेटों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं है। इसका मतलब है यीशु मसीह ने उस कौम को, उस लोगों को कुत्तों से तशबीह दी, और यीशु ने कहा कि जो बेटों, क्योंकि शिफा किनके लिए है? बेटों के लिए, फर्जंदों के लिए है। और यीशु मसीह से कहते हैं कि बेटों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं है। ये बात यीशु ने की, तो उस औरत ने क्या गुस्सा किया? वो यीशु की वर्थ को जानती थी, और यीशु उसने कहा कि कुत्ते भी तो मेज से गिरे हुए टुकड़े ही खाते हैं। और यीशु ने क्या कहा? ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। क्या आप यीशु के साथ लिपटे रहने का अहद रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि जो तसल्ली मुझे यीशु से मिली है, वो तसल्ली मुझे किसी और से मिल नहीं सकती? मुझे यीशु नजर आए ना आए, उसका कलाम मेरी अपनी जिंदगी के लिए बड़ी तसल्ली है। मेरे अजीजों, अपनी परेशानियों, अपनी फिक्रों को, अपने दुखों को, अपनी उलझनों को, अपनी गलत फहमियों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुदा उदास के पाक कलाम कैसे बरकत और खूबसूरत कलाम और हमारी तसल्ली के लिए, जिसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, जोरदार तालियां। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र। आए फिर से अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान शहबाज भाई हम सदर पास है कि खुदा के मतलब बनाएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, लश्करों के रब, खुदावंदों के खुदा, तू जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन, जो तूने अपनी बेटी के वसीला से हम तक पहुंचाया। और खुदावन ये कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावन बहुत सी बरकतों का बायस बने खुदावन। या खुदावन तू ही हमारा तसल्ली का चश्मा है खुदावन, तू यहोवा शालूम है खुदावन, तू इत्मीनान का खुदा है, और तू ही हमें खुदावन इत्मीनान देता है। हम इस तसल्ली को, इत्मीनान को रिसीव करने वाले बने पूरे ईमान के साथ है खुदावन, तुझ पर इंतजार करें खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। आज के इस कलाम के लिए खुदावन तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना, ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, खुदाम के इज़हार में आगे बढ़ेंगे, भाई ईरान के हमें गीत गाएंगे। इसी दौरान अपने हल्के नज़राने भी खुदाम के ज़रिए में पेश करेंगे। हालेलुया।
खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इसने सारी इबादत में हमारी हिफाजत की। इससे पहले कि हम बरकत की दुआ चाहें, हमारे दरमियान अयूब भाई हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो खुदा के मज़बा पर आएंगे और वो अपनी गवाही पेश करना चाहते हैं। अयूब भाई। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की कादर और जलाली बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि मैं 3 साल से ना किसी चर्च में नहीं जा रहा और भाई सादक ने मुझे बुलाया और भाई सादक कह रहे कि आप कहीं चर्च नहीं जा रहे तो हमारी तरफ आए। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। फिर मैंने कहा ये खुदा की मर्जी है कि खुदा की बुलाहट है, क्योंकि मैंने खुदा से कहा था खुदाया मैंने तेरी मर्जी से जाना है, कहीं भी जाना है लेकिन मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चर्च जाऊँगा। और मैं यहाँ पे आया तो खुदा ने यहाँ पे मुझे बड़ी बरकत दी। यहाँ तक कि जब बाजी 4 महीने पहले सीरियल चल रही थी बपतिस्मे की, बाजी आमना कलाम सुना रही थी तो मेरी आंखों से ना बड़े आंसू आए। मैं बड़ा रोया, जार रोया यहाँ पे कि मैंने कहा खुदाया तेरी मर्जी यहाँ पे पूरी हुई मेरी ज़िंदगी में। तो मैं हर वक्त जब भी यहाँ पे आता हूँ मेरी आंखों से आंसू नहीं आते
क्यों? मुझे यहाँ पे बरकत मिलती है। ये मेरी बड़ी गवाही है। और दूसरी गवाही ये है कि पहले सादर साहब को मेरा सलूट, क्योंकि सादर साहब मुझे यहाँ पे देखते हैं। और ये सारी कलीसिया जो है ना, बड़ी ब्लेसफुल कलीसिया है। मैं इस कलीसिया को भी सलूट करता हूँ, क्योंकि ये खुदा के खादम की वसीला से ये हमारी बरकत होती है। हालेलुया। और दूसरी मेरी गवाही है कि जब मैं चर्च में आया तो मेरे पास कोई बिजनेस, कोई कारोबार, कोई कुछ नहीं था, कोई मैं जीरो था। तो खुदा ने मुझे यहाँ पे आके ना बड़ा ब्लेस किया कारोबार की वसीला से। और आज मेरी 3 साइडें चल रही हैं और बड़ी साइडें चल रही हैं। हालेलुया। और इसके अलावा एक और बात कि जो मैं किसी साइड पे भी जाता हूँ, खुदा के खादम पास्टर फरहान ने मुझे ये कहा है कि जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। वो जगह, वो चीज़ मैं जहाँ भी जाता हूँ वो जगह मुझे मिल जाती है। हालेलुया। और वो इंजीनियर जो जिसके पास मैं जाता हूँ सर जी, तो वो कहते हैं भाई ये काम इधर ही करें और दूसरा काम आपको और देता हूँ। हालेलुया। और सबको बड़ी बात सिस्टर आपका से रिक्वेस्ट है वो खुदा के मज़बा पर आएंगे, कुछ बात आपसे करना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने भी एक गवाही पेश करनी है। हमारे परिवार में कल सुहेल है, काफ़ी दिनों से वो बीमार थे और की गवाही गुड लाइफ चर्च के साथ शेयर करना चाहते हैं कि खुदा ने दुआ के वसीला से उनको सेहत याद दी है। डॉक्टर लियाकत से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़बा पर आएंगे। अभी हम पातशाह की इबादत सेशन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और इबादत के इस हिस्सा को डॉक्टर लियाकत लीड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया। सलामत नाम खुदा को दे दीजिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का अजहर कर जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नाम नासक तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए और खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और उसी तरह उस रोटी में से खाए, उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत करता है। जो लोग इस खिदमत के लिए मखसूस किए गए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सामने आ जाए ताकि उनके लिए दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदा तेरी बेटियों पर और तेरे बेटे पर तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा, तेरे कभी हाथ को मांगता हूँ, तेरे जलाल को मांगता हूँ खुदा। जब तेरी उस खिदमत में मसरूफ हैं जो खुदा बहुत ही बाबरकत इबादत है खुदावंद, इनके बदनों के सारी नाराजगी तेरे यीशु नाम से जाती है। इनके बदन खुदावंद यीशु से तेरे खून से धुल जाए और ये ठीक लाभियों की खिदमत के लिए मखसूस किए जाते हैं खुदावंद। इन बदनों से हर तरह की लालच की रूह, हर तरह की बीमारी, हर तरह की खुदावंद नाराज की जाती है, ताकि जब ये तेरे पाक बदन को छूते हैं तो इस अमान के साथ के तेरे बदन के वसीला से खुदावंद हमारा बदन इसके साथ पवस्ता होता है खुदा। ये बहुत बड़ा भेद है, ये तेरे लोगों पर खुल जाए,
यीशु मसीह के नाम से आमीन। जमात में से जो इस रोटी और शीरे में शामिल होना चाहता है वो अपने कदमों पर यीशु के लहू यीशु के लहू यीशु के लहू ओहे बचाता है यीशु के लहू ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी प्रचार दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। ईमानदारों, हम इस रोटी को उसी अमान के साथ यीशु के वचन पर इकट्ठे करते हैं। यीशु मसीह का वचन इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी दिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में न्याय है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। हम ईमान के साथ यीशु मसीह के खून को अपने बदन में लेते हैं। सब खुदाम के हुजूर जुट गए हो, दुआ करें ताकि हम इस खून और बदन के वसीला से सजा नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के वास्ते खुदावंद तेरी बेटियां और तेरे बेटों पर तेरी बरकत जो तेरे खून और बदन में शामिल हुए हर तरह की निराशा के लिए हर तरह की बरकत तेरे लोगों पर तेरी यीशु मसीह के वसीला आमीन। खुदा की सफाई दुआ में सब शामिल होंगे। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाही और
खुद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़ा जमात के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत का मुकद्दम होता है एक दूसरे की गले चाहे वो प्यारी सी खुदा को